हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। तैयारी बढ़िया चल रही होगी आपकी। तो हम आज डिस्कस कर रहे हैं हमारा जो पीओ वाला टेस्ट है, SKPO1 AEKN। इसके अंदर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो जो एरर गिवन है हमें 11 to 15 और आगे जो फिलर गिवन है वो डिस्कस करेंगे। तो पहले एरर्स पढ़ देखते हैं। जो 11 क्वेश्चन है, The economy is even weaker than it looks at first sight since official government figures show that investment and consumption lower than expected। इसमें जो ये ऑप्शन गिवन है वो जो हमारा क्वेश्चन है वही गिवन है, बस आपको पार्ट बना दिए गए हैं कि आपको कौन से पार्ट में जो एरर है वो लग रहा है। अब देखो क्या कह रहा है, जो इकोनॉमी है वो इवन वीकर देन, कि वो क्या हो चुकी है, वीकर हो चुकी है इकोनॉमी। वीकर इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? वीकर इकोनॉमी का मतलब होता है जब कोई जो ग्रोथ है वो हमारी क्या हो जाए, कम हो जाए, स्लो हो जाए, जब नीचे की तरफ डिक्लाइन होने लग जाए, यानी कि नीचे की तरफ जाने लग जाए, वो क्या है, वीकर हो चुकी है। देन इट लुक्स एट फर्स्ट साइड, कि पहले जो दिख रही थी उससे उसके कंपैरिजन में अब क्या है, जो इकोनॉमी है वो स्लो हो गई है। सिंस ऑफिशियल गवर्नमेंट फिगर्स शो दैट इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन लोअर देन एक्सपेक्टेड, क्योंकि जो ऑफिशियल गवर्नमेंट ने जो ऑफिशियल गवर्नमेंट फिगर्स जो उन्होंने कुछ काउंट किए होंगे वो क्या शो करते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन है वो क्या है, लोअर है जो पहले एक्सपेक्ट की गई थी। अब देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, एक्सपेक्टेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन है, यहाँ पे हमें लोअर गिवन है, यानी कि देखो इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, लोअर हो चुके हैं, यानी कि अपने आप कम नहीं, हमें यहाँ पे पैसिव की जरूरत है। ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे, इसको पैसिव बनाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन जो है वो अपने आप कम नहीं होगी, किसी के द्वारा की जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या बनेगा, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन आर लोअर्ड देन एक्सपेक्टेड, आर लोअर्ड। तो जो हमारा एरर है वो रहेगा फोर्थ पार्ट में। नेक्स्ट है, द पॉपुलर misconception is that corruption is in sports is harmless as it is a victimless crime which can overlook। कह रहे हैं कि जो पॉपुलर जो मिसअंडरस्टैंडिंग है हमारी, मिसकंसेप्शन होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग, की हम उसको गलत वे में लेके चल रहे हैं क्या, कि जो करप्शन है स्पोर्ट्स के अंदर, यानी गेम के अंदर जो करप्शन चल रहा है, कि जो गलत काम करप्शन के अंदर हो रहे हैं वो क्या है, हार्मलेस है, या कि मतलब किसी को हानि नहीं पहुंचाते। एज इट इज ए विक्टिमलेस क्राइम विच कैन ओवरलुक, कि ये क्या है, क्यों माना जाता है, क्योंकि एक विक्टिमलेस है। विक्टिमलेस मतलब ये है कि कोई किसी को पता नहीं चलता, या फिर वो किसी को डायरेक्टली सफ़र नहीं करते, उसे किसी को डायरेक्टली मतलब नुकसान नहीं पहुंचाता वो क्राइम, और जो वो क्राइम है उसको क्या किया जाता है, ओवरलुक, कैन ओवरलुक, कि उसको अनदेखा किया जाता है। अब खुद उसको अनदेखा करेंगे या हम लोग करेंगे, भाई देखो कि हम कोई क्राइम करें। अब देखो जो अभी 3-4 दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का जो मैच हुआ वो भी केस चला हुआ है, उसके अंदर वही था, जो ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी थे उन्होंने जो बॉल के साथ छेड़खानी की, वो सबको उन्होंने मतलब जो कैमरे में आ गया पता चल गया। तो वो क्या है, पहले ये मानते थे कि एक मिसकंसेप्शन है कि उसको किसी को कोई हार्म नहीं होता, लेकिन उसमें क्या है, जो 3 खिलाड़ी जो मिले थे उनके ऊपर चार्जेस भी लगाए गए हैं, फाइन भी, उनको मैच के बैन भी कर दिया गया है। तो वो क्या है, अब हार्म भी हो रहा है। तो वो जो चीज़ हमें पता चली है उसको हम क्या नहीं कर सकते, अनदेखा नहीं कर सकते, वो खुद अनदेखा नहीं होगा कि उसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ पे क्या है, पैसिव की जरूरत है। जो क्राइम है वो क्या नहीं हो सकता, ओवरलुक्ड नहीं हो सकता, कैन बी ओवरलुक्ड आएगा यहाँ पे, कि उसको हम अनदेखा नहीं कर सकते। तो जो एरर है हमारा वो फोर्थ पार्ट में है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। According to a consultant, big dams and hydropower offer great potential and can provide about 16% of Africa's power by 2040 compared to solar power which will provide only about 10%। ये कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू ए कंसल्टेंट, कंसल्टेंट जो होता है वो होता है कि कोई बंदा जो हमें क्या करे, अच्छी एडवाइस दे। बिजनेस कंसल्टेंट होते हैं, प्रोग्राम भी होते हैं कि वहाँ पे हमें बिजनेस के बारे में बताया जाएगा कि कैसे बिजनेस करना चाहिए। डॉक्टर होते हैं वो भी कहीं ना कहीं कंसल्टेंट होते हैं, हमें बढ़िया एडवाइस देते हैं
कि हमें अपनी हेल्थ का ध्यान कैसे रखना चाहिए। उसके द्वारा क्या बताया गया है कि जो बिग डैम्स है और हाइड्रो पावर जो है, यानी कि जो हाइड्रो पावर वाटर से जो एनर्जी जो बनाई जाती है, लाइट जो बनाई जाती है, वो ऑफर करती है एक ग्रेट पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब होता है कि अपनी एबिलिटी दिखाती है, या कि डेवलप करने के लिए हम क्या चीज़ वो यूज़ कर सकते हैं, क्या चीज़ अपनी उसको इम्प्रूव कर सकते हैं या उससे बना सकते हैं। एंड कैन प्रोवाइड, और साथ में क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी 16% ऑफ अफ्रीकाज पावर, कि अफ्रीका की जितने भी पावर सप्लाई यूज़ होती है उसका 16% बाय 2040, यानी कि 2040 तक 16% जो है पोटेंशियल, जो बिग डैम्स और हाइड्रो पावर एनर्जी है वो प्रोवाइड करेगी। कंपेयर टू, किससे कंपेयर किया गया है, जो सोलर पावर जो एनर्जी है उससे, जो क्या करेगी, विच विल प्रोवाइड ओनली अबाउट 10%, वो जो 10% प्रोवाइड करेगी। यानी कि यहाँ कंपैरिजन हमारा किस किस के बीच में है कि जो सोलर पावर एनर्जी है वो 10% देगी, और जो हमारी हाइड्रो पावर एनर्जी है वो क्या करेगी, 16% करेगी। कब तक, 2040 तक। तो यहाँ पे जो हमारा जो कोई भी एरर नहीं है। अगर थोड़ा बहुत लग रहा हो विल का, हो सकता है कि लगता हो यहाँ पे विल जो है हमारा एरर हो सकता है कि फ्यूचर की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे भी जो बिग डैम्स और हाइड्रो पावर की जो एनर्जी बता रहे हैं वो भी हम आगे तक की बता रहे हैं कि 2040 में तक जो एनर्जी बनाई जाएगी उसी के साथ साथ जो सोलर पावर एनर्जी होगी उन्हीं का कंपैरिजन किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो नो एरर जो ऑप्शन है वो रहेगा राइट। नेक्स्ट है, मैनी ऑफ सर्विसेज which were once delivered on branches such as international transfers or personal loans are now being offered by new generation फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फर्म्स। कह रहे कि जो बहुत ज़्यादा जो सर्विसेज थी, जो वो सर्विसेज क्या थी, वो डिलीवर की गई थी, उनको प्रोवाइड की गई थी ऑन ब्रांचेज सच एज इंटरनेशनल ट्रांसफ़र की, इंटरनेशनल ट्रांसफ़र हो गए, जैसे बैंक के अंदर हम ट्रांसफ़र करते हैं, मनी ट्रांसफ़र करते हैं, वैसे पर्सनल लोन जो देते हैं, वहाँ पे जो सर्विसेज प्रोवाइड की गई थी आर नाउ बीइंग ऑफर्ड बाय ए न्यू जनरेशन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फर्म्स। और वो जो सर्विसेज अब क्या की जाती हैं, एक नए तरीके से, जो नई जनरेशन की जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज जो आई हैं, जो फर्म यूज़ कर रही हैं, उनको उनके द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी हो गया कि कुछ ऐसे मेथड को यूज़ करना कि नए टाइप के, जहाँ पर हम कैसे इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं, कैसे मनी को हम मतलब मार्केट के अंदर सर्कुलेट कर सकते हैं, कैसे लोगों तक पहुँचा सकते हैं। वो जो नई टाइप की जो मेथड है, जो टेक्नोलॉजी है, वो क्या है, ऑफर प्रोवाइड करती है। यहाँ पे देखो हमें गिवन है डिलीवर्ड ऑन ब्रांचेज, ठीक है। यहाँ पे जो डिलीवर ऑन का जैसे होता है कि हम कोई प्रोडक्ट मंगवाते हैं, जैसे ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो मैसेज आएगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो टाइम पर डिलीवर होगा। क्या आता है कि योर प्रोडक्ट शुड बी डिलीवर्ड ऑन टाइम। तो टाइम के लिए हम ऑन यूज़ करते हैं, लेकिन मेरा प्रोडक्ट जो है वो कहाँ डिलीवर हुआ है, जैसे अगर मैंने अपना जो सेंटर का एसके क्लासेस का अगर मैंने एड्रेस दे रखा है तो क्या होगा, योर प्रोडक्ट विल बी डिलीवर्ड एट एसके क्लासेस। तो यहाँ पे क्या है, ब्रांचेज में उनको क्या किया गया है, जो सर्विस प्रोवाइड की गई है, तो डिलीवर्ड ऑन नहीं आएगा, क्या आएगा, डिलीवर्ड एट ब्रांचेज। तो यही हमारा एरर है, जो एरर है हमारा सेकंड पार्ट में। कहने का मतलब मैम यही है कि अगर किसी प्लेस पे हम लोग वो चीज़ डिलीवर करते हैं तो डिलीवर क्या लेता है, एट लेता है। अगर हम किसी बंदे को वो चीज़ डिलीवर कर रहे हैं तो क्या कहेंगे, डिलीवर टू समवन। तो ये एक हमारा फ्रेम होता है, डिलीवर टू समवन और डिलीवर एट किसी प्लेस पर। अगर हमें टाइम को बताना है तो क्या करेंगे, डिलीवर ऑन टाइम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक फ्रेम हो जाएगा डिलीवर के साथ कि कौन सी प्रीपोजिशन कब लगती है और क्या सिचुएशन रहती है। तो डिलीवर यहाँ पे हम लोगों को एक प्लेस गिवन है कि उन ब्रांचेज पे वो डिलीवर की गई, तो यहाँ पे क्या लगेगा, एट लगेगा, डिलीवर एट ब्रांचेज। नेक्स्ट है, ए सिस्टम ऑफ सिक्योर एम्प्लॉयमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल दैट आर लिंक्ड टू एज नोट परफॉर्मेंस हैव काज्ड मैनी जैपनीज फर्म्स टू फेल। कह रहे कि एक सिस्टम है किस चीज़ का, जो सिक्योर एम्प्लॉयमेंट की, एम्प्लॉयमेंट जो है वो सिक्योर है या नहीं है, या उनकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में। अप्रेजल का मतलब होता है किसी चीज़ को एग्जामिन करना कि वो सही है या नहीं है। तो वो जो चीज़ है वो क्या है, लिंक करती है, आर लिंक्ड, कि यहाँ पे जो आर है वो हमारा यूज़ किया गया है सिक्योर एम्प्लॉयमेंट और परफॉर्मेंस के लिए। वो किससे लिंक करती है, जो लिंक्ड टू एज, किससे लिंक करती है, एज से, ना कि परफॉर्मेंस से, नोट परफॉर्मेंस। हैव काज्ड मैनी जैपनीज फर्म्स टू फेल, कि उससे क्या हुआ कि जो जैपनीज जो फर्म्स थी वो क्या होगी, फेल होगी।
देखो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या गिवन है, हमारा सब्जेक्ट है ए सिस्टम, जो सिस्टम किस चीज़ का, सिक्योर एम्प्लॉयमेंट और परफॉर्मेंस का है। तो हमारे लिए सिस्टम ए सिस्टम जो हमारा सब्जेक्ट है उसके लिए वर्ब कौन सी है, देखो एक तो आर वर्ब गिवन है वो हमारी होगी इनके लिए सिक्योर एम्प्लॉयमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। एक हमारे पास हैव है, हैव कास्ड, तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है ए सिस्टम, तो वर्ब भी हमारी क्या होगी, सिंगुलर होगी, हैव की जगह क्या आएगा, हैज। कहना क्या चाहता है, ये कह रहा है कि जो एक सिस्टम बनाया उन्होंने एक सिक्योर एम्प्लॉयमेंट का और परफॉर्मेंस को उन्होंने देखा कि क्या परफॉर्मेंस है क्या नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने एग्जामिन की चीज़ें वो उन्होंने सिर्फ एज से रिलेटेड मतलब कर दी कि जो या तो उन्होंने ये कर लिया भाई जिनकी एज बड़ी है उनको हम लेंगे, या फिर एज जिनकी छोटी है या उनको लेंगे। उन्होंने परफॉर्मेंस को नहीं देखा भी परफॉर्मेंस की कौन अच्छी कर रहा है, कम एज वाला या ज़्यादा एज वाला वो मैटर नहीं करता, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो उसको लेके चलना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने एज का लेके चला इसीलिए जो जैपनीज फर्म्स थी वो क्या होगी, फेल होगी। तो हमारा जो एरर है वो फोर्थ पार्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें करना है फिलर गिवन हमको, तो फिलर को डिस्कस करना है। देखो हमें यहाँ पर 2 फिलर गिवन है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें एक आसानी इस बात की रहती है कि हम लोग एलिमिनेट बहुत जल्दी कर पाते हैं ऑप्शंस को, क्योंकि कई ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो हमारे फर्स्ट फिलर में हमारे ठीक होते हैं लेकिन सेकंड फिलर में वो चीज़ ठीक नहीं होती। तो इससे थोड़ा क्या है, एलिमिनेशन पे हम थोड़ा ज़्यादा जोर देंगे। ज़्यादा जोर देने का मतलब यही है कि हमें आंसर फाइंड जल्दी हो जाएगा। पढ़ते हैं, कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ ए डैश रिलीजियस होम ही ऑफन फाउंड डैश इन प्रेयर। अब देखो हम लोग किसी का प्रोडक्ट कब निकालते हैं, मान लो मैंने 4 गुना में 5 किया तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, 20 होगा। तो 20 ये प्रोडक्ट हुआ तो प्रोडक्ट मतलब हमारा रिजल्ट, तो यहाँ पे प्रोडक्ट का मतलब क्या है, रिजल्ट। तो जो रिजल्ट निकला है किससे, डैश रिलीजियस होम, जो धार्मिक क्या कुछ यहाँ पे धार्मिक जैसा वर्ड आएगा वो जैसे उस होम से रिजल्ट निकला है। क्या रिजल्ट निकला है कि ही ऑफन फाउंड डैश इन प्रेयर। अब क्या हो, प्रार्थना में पता नहीं क्या मिल रहा है उसको, प्रार्थना में वो चीज़ मिलने लग गई उसको। देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन में हमें, फर्स्ट ऑप्शन है कंसेंटियस। कंसेंटियस का मतलब होता है मेहनती होना या ईमानदार होना। अब देखो कोई चीज़ घर के लिए बात कर रहे हैं हम लोग तो कोई चीज़ मेहनती या ईमानदार नहीं होगी, ये बंदे के लिए यूज होता है, तो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। देखो हम लोगों ने फर्स्ट कोई किया तो हमारा बी फर्टिलमेंट को देखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हमें फर्स्ट वाला नहीं आ सकता तो सेकंड ऑब्वियसली है, सेकंड वाला भी नहीं आएगा। लेकिन बी फर्डलमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को कंफ्यूज करना। बी फर्डल एक वर्ब होती है और बी फर्डलमेंट हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, टू कंफ्यूज समथिंग। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड है डिवोटली एंड सोलेस। देखते हैं द प्रोडक्ट ऑफ ए डिवोटली होम। डिवोटली का मतलब होता है श्रद्धापूर्वक कुछ करना, जैसे डिवोटेड सन होते हैं जो अपने माता पिता का कहना मानते हैं, और डिवोटली हो गया हमारा यहाँ पे एडवर्ब। हमें एडवर्ब की जरूरत थी क्योंकि जो रिलीजियस है यहाँ पे वो क्या है, एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए हमें यहाँ पे किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, एक एडवर्ब की। तो डिवोटली भी ठीक है कि श्रद्धापूर्वक, रिलीजियस होम से क्या यहाँ पे मतलब ये है कि जो श्रद्धापूर्वक जो रिलीजियस होम है उससे क्या रिजल्ट निकल के आता है कि वो उसके बारे में वो प्रेयर में कुछ ना कुछ हासिल करने लग गया है। तो डिवोटली यहाँ पे हमारा ऑप्शन ठीक बैठ गया। सेकंड में देखते हैं ही ऑफन फाउंड सोलेस इन प्रेयर। सोलेस का मतलब होता है क्या, कंफर्ट मिलना। क्या कहते हैं ना, कंसोलेशन, बिल्कुल शांति प्राप्त हो जाना, भाई मन लग गया यार मेरा तो वहाँ पे, तो वही है कंफर्ट मिलना। तो देखो वही हमारा ऑप्शन बिल्कुल ठीक बैठा है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है, वो श्रद्धापूर्वक रिलीजियस होम है, इससे उसके रिजल्ट क्या निकला कि वो ओफन फाउंड डैश इन प्रेयर, वो उसको शांति मिलने लगी प्रेयर में। तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है, बिल्कुल दोनों में फिट बैठ रहा है। लेकिन और भी देखते हैं हम लोग। विगरसली, विगरसली का मतलब विगर हमारा एक वर्ड होता है क्योंकि हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं जब हम लोग किसी की, जैसे कहते हैं ना उसके बाद बहुत बड़ी मतलब पावर है, उसका विगर बहुत बढ़िया है, मतलब क्या है, उसके पास स्ट्रेंथ है। तो स्ट्रेंथ के मामले में ये चीज़ यूज की जाती है। तो हम होम की कोई स्ट्रेंथ बता नहीं रही कि होम अच्छा है, उसकी दीवारें अच्छी है, गिरेगा नहीं गिरेगा, नहीं, ऐसी बातें हो नहीं रही। तो हमारा ऑप्शन ये नहीं होगा। कंफर्ट, वही कंफर्ट हमारा हो सकता है सेकंड के अकॉर्डिंग, लेकिन हमारा फर्स्ट नहीं हो सकता, ये हमारा एलिमिनेट हो गया। फोर्थ हमारा फॉरविडली। देखो फॉरविडली के 2 मीनिंग होते हैं। अगर हम लोग फॉरविड करें डे के लिए, मान लो कहते हैं फॉरविड, अगर हम हमारे आज के जो दिन है उसके लिए करें तो फॉरविड डे होगा। फॉरविड डे का मतलब बिल्कुल गर्म दिन, हॉट डेज। तो डेज के लिए ऐसे यूज होती है चीज़। अगर मान लो मैं किसी बंदे के लिए करूँ तो कहते हैं ना वो फॉरविड बंदा है,
तो फॉरवर्ड वहाँ पे मतलब हो जाएगा इसका कि वो क्या है, एंगर में है या बिल्कुल खुश है। तो किसी चीज़ का जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होती है, उनका इंटेंस वे में होना, उनका बिल्कुल तीव्र वे में होना। कहते हैं वो ज़्यादा खुश है, ज़्यादा क्या है, इमोशनल हो गया है, या ज़्यादा प्यार दिखा रहा है, कुछ ऐसी सेंस में होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या है, रिलीजियस होम क्या दिखा रहा है, बिल्कुल गर्म है क्या, वो नहीं, रिलीजियस जैसा हम लोगों को वर्ड चाहिए था, तो रिलीजियस से फॉरवर्ड कनेक्ट नहीं हो रहा हमारे यहाँ पे, तो फॉरवर्ड नहीं आ सकता। रीअश्योरेंस मिलने लगी उसको, ही ऑफन फाउंड रीअश्योरेंस। रीअश्योरेंस का होता है किसी को दोबारा विश्वास दिलाना, भी ठीक जगह पे आ रहा तुमको यहाँ पे प्रेयर में मिल जाएगा। तो रीअश्योरेंस ठीक मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन फॉरवर्ड नहीं आ सकता, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो जाता है। फिफ्थ ऑप्शन है पायस एंड आंसर। देखो पायस यहाँ पे क्या होता है कि एडजेक्टिव होता है, हमें यहाँ पे एडजेक्टिव गिवन है, एडवर्ब चाहिए था, तो यहाँ पे पायस नहीं आ सकता क्योंकि ये एक एडजेक्टिव है, तो ये ऐसे एलिमिनेट हो गया हमारा। पायस का वैसे होता है कोई चीज़ पवित्र होना, तो पवित्र हमारा होम हो सकता है, लेकिन हमें यहाँ पे एडवर्ब चाहिए था, नहीं हो सकता। आंसर को भी नहीं देखेंगे क्योंकि हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, नहीं है, तो आंसर को भी नहीं देखें। आंसर का वैसे मतलब पता ही आप लोगों को, किसी चीज़ का जवाब देना, तो आंसर क्या रहेगा हमारा, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वाले में देखो हम लोग बिल्कुल साथ साथ यही करेंगे ना, क्योंकि एलिमिनेट भी करेंगे साथ में और क्वेश्चन को भी आसानी तरीके से करेंगे। देखो फिर क्या है नेक्स्ट वाले में, अनरूली पीपल मे बिकेम डैश व्हेन दे आर ट्रीटेड विद डैश बाय दोज अराउंड देम। अब यहाँ पे दोज अराउंड देम का मतलब क्या है, जो उनके आसपास है उनके द्वारा उनको क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, उनके द्वारा लोगों को। अनरूली पीपल वो ऐसे बन जाते हैं जब उनके आसपास के लोग उनको ऐसे ट्रीट करते हैं, कहने का मतलब यही है। अब अनरूली का मतलब यहाँ पे क्या है, अनरूली मतलब अन प्लस में रूल, जो रूल को ना मानते हो, मतलब बिल्कुल बदमाश टाइप के आदमी, बिल्कुल कहते हैं ना जिनकी रिस्पेक्ट ही नहीं है, उन टाइप के आदमी की बात कर रहे हैं हम लोग। मे हैव बिकम, वो शायद वो बन जाएं, क्या बन जाए पता नहीं, वर्ड यहाँ पे आएगा, जब उनको क्या किया जाए, व्हेन दे आर ट्रीटेड, जब उनको ट्रीट किया जाए, जब उनको क्या है ऐसे मैनर में बर्ताव किया जाए, बाय दोज अराउंड देम, जो उनके आसपास है, तो पता नहीं क्या बन जाएंगे। अब देखते हैं, अब जब वो क्या है एंग्री बन जाएंगे, जब उनके साथ हम लोग काइंडनेस शो करेंगे, नहीं, ये बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। अगर हम लोग उसको क्या है काइंडनेस बिल्कुल विनम्रता से हम लोग बात करेंगे तो वो गुस्सा होंगे क्या, नहीं, ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकेंड ऑप्शन है प्लेकेटेड और ओबेसियंस। अनरूली पीपल मे बिकेम प्लेकेट। प्लेकेट का मतलब होता है कोई चीज़ बिल्कुल शांत हो जाना, तो वो क्या है, वो शांत हो जाएंगे कब, जब एस दे आर ट्रीटेड विद डैश। ओबेसियंस का मतलब होता है कोई चीज़ को रिस्पेक्ट से देना, ये जनरली हम लोग कहते हैं पूजा के लिए यूज करते हैं कि हम लोग जैसे भगवान को ओबेसियंस देते हैं, तो उस सेंस में रिस्पेक्ट देना होता है। अगर हम लोग उसको रिस्पेक्ट देंगे उस अनरूली पीपल को, तो क्या बन जाएगा, प्लेकेट हो जाएगा, मतलब शांत हो जाएगा। तो ये हमारा बिल्कुल ठीक आंसर बन रहा है यहाँ पे अब तक जो हम लोगों ने ऑप्शन देखे उनमें से, क्योंकि फिट भी बैठ रहा है और सही भी लग रहा है हम लोगों को। लेकिन और ऑप्शन देखते हैं क्या है, मे बिकेम पीसफुल, वो पीसफुल हो जाएगा जब हम उसको गाली देंगे, नहीं, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब्यूज का मतलब होता है किसी को गाली देना। एक अब्यूज का हमारा एक इडियम भी होता है कॉलिंग नेम, किसी को नाम से बोलना। कॉलिंग नेम एक हमारा एक इडियम होता है जिसको क्या क्या मीनिंग होता है उसका, किसी को गाली देना। तो गाली देंगे वो पीसफुल नहीं होगा, हमारा ऑप्शन कैंसिल हो जाता है ये। फोर्थ है रिवेट एंड चेंज। रिवेट का मतलब होता है हमारा कोई चीज़ इंटरेस्टेड होना। क्या वो अनरूली पीपल इंटरेस्टेड हो जाएगा जब हम उनको अगर चेंज से करेंगे। चेंज, ट्रीटेड विद चेंज नहीं बन रहा कि हम लोग कोई बदलाव करेंगे। बदलाव यहाँ पे नेगेटिव भी हो सकता है और हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, तो यहाँ इससे कन्फर्मेशन नहीं मिल रही कि चेंज कैसा है वो, तो चेंज से हम लोग इसको एलिमिनेट कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता। क्योंकि रिवेट का मतलब तो ठीक है इंटरेस्टिंग यहाँ पे बन गया, लेकिन चेंज से यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा ये चीज़, तो फोर्थ ऑप्शन ऐसे हमारा एलिमिनेट हो गया। फिफ्थ वाले में डेंजरस और लव, अब वही हो गया ना, एक साइड तो हम लोग तो लव दिखा रहे हैं और वो क्या है खतरनाक बन रहा है, नहीं, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। हमारा ऑप्शन कौन सा रहेगा, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। 18th में विद द करंट वेव ऑफ क्राइम टूरिस्ट आर डैश टू मेक श्योर देयर पासपोर्ट आर सिक्योर। कहने का मतलब ये है कि जो अभी करंट वेव चल रही है, जो अभी आजकल क्या है क्राइम हो रहे हैं, उसके साथ साथ क्या है कि उसके दौरान टूरिस्ट आर डैश टू मेक श्योर कि टूरिस्ट से रिक्वेस्ट की गई, पता नहीं टूरिस्ट को बताया गया कि यार आप लोग सुनिश्चित रहें कि आपके पासपोर्ट हैं जो वो सिक्योर हैं, आपके पास ही हैं, संभाल के रखने हो सभी को, अदरवाइज नहीं तो क्या होगा, दे शुड बी रेडी, उनको क्या है तैयार रहना पड़ेगा किसके लिए, द डैश कंसिक्वेंसेज। ऐसे कंसिक्वेंसेज होता है किसी चीज़ का रिजल्ट निकलना या कहते हैं ना बुरा रिजल्ट निकलना, तो ऐसी बुरी चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं
अब देखो कंसिक्वेंसेज के साथ हम लोग नेगेटिव वर्ड है तो नेगेटिव वर्ड यहाँ पे हम लोगों को आएगा। तो नेगेटिव वर्ड एक बार देख लेते हैं हमारे ऑप्शन में किस किस में सेकंड फिलर वाला नेगेटिव वर्ड है। फर्स्ट वाला बेस्ट, बेस्ट कंसिक्वेंसेज नहीं होगा। हम कहते हैं ना कंसिक्वेंसेज बिल्कुल बुरी चीज़, तो बुरी चीज़ बेस्ट नहीं होगी, तो हमारा ऑप्शन ये नहीं हो सकता, तो बेस्ट नहीं होगा। रस्ट, रस्ट का मतलब वही होता है बैड, रस्ट रस्ट, तो बैड से की थर्ड फॉर्म ये क्या है सुपरलेटिव डिग्री, तो वर्स्ट हमारा हो सकता है यहाँ पे। ऑफेंसिव भी हो सकता है, रिप्रेसिबल भी हो सकता है, डिप्लोरेबल भी हो सकता है हमारे, लेकिन हमारा क्या बेस्ट नहीं हो सकता। तो बेस्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि बेस्ट कंसिक्वेंसेज नहीं होंगे, लेकिन रिक्वायर्ड तो बैठ रहा है कि उनको रिक्वायर्ड उनको ज़रूरत होगी, तो ये तो हमारा फिट बैठ रहा है, लेकिन बेस्ट के अकॉर्डिंग ये चीज़ गलत हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो जाता है। सेकंड है अर्ज। अर्ज करने का मतलब होता है किसी को क्या करना, परसुएड करना या उस चीज़ की ज़रूरत होना। दो मीनिंग होते हैं अर्ज के, एक तो किसी चीज़ की ज़रूरत होना, नीड होना उस चीज़ की, और दूसरा मीनिंग होता है उस चीज़ को परसुएड करना। तो हम लोग परसुएड नहीं कर रहे, उसको बता रहे हैं भाई टूरिस्ट आर नीडिड। कहने का मतलब यहाँ पे अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हम लोग नीड की भी सेकंड फॉर्म देंगे ना। तो टूरिस्ट आर नीडिड, उनको ज़रूरत होगी कि उनके पासपोर्ट देख लो भाई ठीक है या नहीं है, कहीं गलती ना हो जाए, अदरवाइज नहीं तो उनको क्या करना पड़ेगा, रेडी फॉर वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेज, तो बुरी चीज़ों के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि मालूम की छानबीन होगी, सारी चीज़ चेकिंग होगी, कहीं दूसरे देश से आया हो, कहीं आतंकवादी ना हो, ऐसी चीज़ों की वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं ये चीज़। तो हमारा ऑप्शन अभी तक ठीक बन रहा है ये चीज़। थर्ड ऑप्शन है हमारा एक्सोर्टेड। एक्सोर्टेड का मतलब होता है किसी चीज़ को मतलब अनकरेज करना। तो ठीक है यहाँ पे अनकरेज कर रहे हैं कि भाई देखो तुम्हारे पासपोर्ट है वो चीज़ क्या है, ठीक है या नहीं है। नेक्स्ट वाला है ऑफेंसिव। ऑफेंसिव का मतलब होता है कोई चीज़ मतलब आपत्तिजनक रहना, हमारा क्या है ऑफेंसिव है। तो फॉर द ऑफेंसिव कंसिक्वेंसेज, तो मतलब ऑफेंसिव कंसिक्वेंसेज भी ठीक है। देखो ये दोनों के दोनों हमारे ऑप्शन बिल्कुल यहाँ क्या है बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, क्योंकि एक्सोर्टेड का मतलब किसी चीज़ को इनकरेज कर रहे हैं हम लोग, कि इनकरेज करें कि आप लोग पासपोर्ट को देखो कि सिक्योर है या नहीं है। आगे ऑफेंसिव कंसिक्वेंसेज है कि आपत्तिजनक क्या है आप लोगों की परिणाम होने वाले हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन यहाँ पे ठीक बैठ रहा है। फोर्थ देखते हैं इनवाइटेड। अब उनको इनवाइट किया गया क्या टूरिस्ट को, कि टूरिस्ट भैया आओ लोग, आप लोग देखो यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या है सोफे लगे हुए हैं, सोफे पे बैठ कर देखो, अपने बैग को निकाल लो, उसके अंदर देखोगे आप लोगों की ये पासपोर्ट है या ठीक नहीं। इनवाइटेड से हमारा ऑप्शन ये बिल्कुल कैंसिल हो जाता है। वैसे रिप्रेसिबल का मतलब होता है किसी को कंट्रोल में लेना, तो कंट्रोल लेने वाली कंसिक्वेंसेज नहीं बैठ रही चीज़, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। फिफ्थ ऑप्शन है हमारा परमिटेड एंड डिप्लोरेबल। परमिटेड, अब उनको परमिशन दे रहे हैं क्या, नहीं, उनको वार्निंग दे रहे हैं भाई अपना पासपोर्ट चेक करो, तो परमिशन नहीं दे रहे उसको, तो परमिशन हमारा परमिटेड ऑप्शन कैंसिल हो गया। डिप्लोर करना होता है किसी, डिप्लोरेबल होती है जो चीज़ पे हम लोग क्या है रिग्रेट कर सकें, मतलब उसमें क्या है हम लोग शोक कर सकें, कि हाँ क्या मतलब लेमेंट या रिग्रेट कर सकें, अपना खेद प्रकट कर सकें, वो चीज़ होती है डिप्लोरेबल। तो डिप्लोर एक वर्ड होता है, डिप्लोर का मतलब होता है सैड होना, ठीक है ना। तो डिप्लोरेबल वो सैडेबल हो गई, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। अब बात आती है हमारे कौन से ऑप्शन पे, सेकंड और थर्ड पे। अर्ज का मतलब नीड होना और एक्सोर्ट का मतलब क्या है एनकरेज करना। अब यहाँ पे हम लोग उसको एनकरेज कर रहे हैं या उसको वार्निंग दे रहे हैं कि भाई तेरे को उस चीज़ की ज़रूरत है। एनकरेज हमें ठीक लग रहा है, लेकिन इससे अप्रोप्रिएट हमारा आंसर क्या है, अर्ज है, कि उसको क्या उस चीज़ की ज़रूरत है, भाई अपना पासपोर्ट चेक कर लो। एनकरेज हम लोग इसलिए करते हैं कि यार कोई चीज़ पूरे ग्रुप ऑफ पीपल में बताने की यार आप लोग कैशलेस ज़माने में जी रहे हो तो डिजिटल कार्ड से पेमेंट करो, तो एनकरेज उस सेंस में करेंगे लोगों को कि कैश का यूज़ बहुत कम करो और कैशलेस पे जाओ, तो एनकरेज इस सेंस में करते हैं लोगों को। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट में बढ़ते हैं, द प्रेजेंस ऑफ आर्म्ड गार्ड्स डैश अस फ्रॉम डूइंग एनीथिंग डिसरप्टिव। डिसरप्टिव का मतलब होता है कोई चीज़ जो ऐसी करना जो चीज़ आपको ट्रबल करे, तो मतलब ट्रबल सम इसका क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। ट्रबल सम जो चीज़ क्या है ट्रबल लेके आपके लिए, ठीक है। एंड हैंस वी डिड नॉट डैश, कहने का मतलब ये है कि जो हमारे आर्म गार्ड्स हैं उनकी प्रेजेंस होना या उनकी उपस्थिति होना डैश करती है हमें किससे, डूइंग एनीथिंग डिसरप्टिव, कि हम लोग कुछ ऐसा काम ना करें जो ट्रबल पैदा कर दे। एंड हैंस, इसके कारण क्या होता है, वी डिड नॉट डैश, और हम लोग ये नहीं कर पाते। देखते हैं ऑप्शन इसके अंदर। अब देखो ऐसी फ्रॉम आ गया तो फ्रॉम को फॉलो करने वाली ऐसी एक वर्ब चाहिए हम लोगों को जो फ्रॉम को फॉलो करती है। अगर मान लो मैंने क्योंकि रीडिंग की हुई है तो मैं जाते ही सीधा किसके ऊपर जाता मैं, तो प्रिवेंट को चेक करता मैं। प्रिवेंट फ्रॉम समथिंग होता किसी चीज़ से किसी चीज़ को बचाना, क्योंकि यहाँ पे आर्म गार्ड है वो किसी चीज़ को बचा ही रहे ना, हमको बचा रहे हैं कि ऐसी चीज़ ना कर पाए, तो प्रिवेंट यहाँ पे फिट बैठ रहा है हमारा।
डिड यहाँ पे आ गया, तो डिड के बाद यहाँ पे जो चीज़ आएगी वर्ब आएगी, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट फॉर्म भी रिटेलिएट। रिटेलिएट का मतलब होता है कोई चीज़ का रिस्पोंड करना, मतलब उसका जवाब देना। तो देखते हैं कि मान लो वो चीज़ जो आर्म गार्ड हैं, आर्म्ड का मतलब यहाँ पे है कि उनके पास हथियार हैं, वेपन है उनके पास। आर्म का मतलब वही ना, उनको वेपन दे रखी हैं। जो गार्ड्स जिनके पास वेपन है उनकी उपस्थिति होना हमें बचाती है, प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग एनीथिंग डिसरप्टिव, जो ट्रबल लेके आए, और हैंस वी डिड नॉट डिटालिएट, हम रिस्पोंड भी नहीं कर पाते। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन ठीक बैठ रहा है। लेकिन हम लोग देखते हैं, अब देखते हो फर्स्ट वाला ऑप्शन, ये तो हम लोग साइड में रख रहे हैं, इसको अभी नहीं देखना हम लोग, क्योंकि तो मेरे अकॉर्डिंग देखा था आप लोगों ने, अब आपके अकॉर्डिंग देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, फर्स्ट वाला डिफीटेड क्या है, हम लोग वो डिफीट करेगा क्या हम लोगों को आर्म गार्ड? नहीं, हम लोग को बचाएगा, कोई चीज़ डूइंग एनीथिंग डिसरप्टिव। इससे पता लग रहा है कि यहाँ पे कोई चीज़ आएगी जो हमारे लिए है। तो डिफीटेड तो हमारे लिए है, तो लेकिन नेगेटिव सेंस में है ये, तो ये हमारा डिफीट नहीं करेगी हम लोगों को। अपग्रेड का मतलब होता है किसी चीज़ को क्या करना, धमकाना। क्या है, धमकाना, या इसको कहते हैं ना किसी को धमकी देना, या उल्टी चीज़ें बोलना, अगले को गाली देना, इस सेंस में अपग्रेड यूज करते हैं। तो डिफीटेड से ये ऑप्शन कैंसिल हो जाता है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन नहीं बनेगा। सेकंड है एक्साइटेड, कि जो हमें क्या है, एक्साइटेड, जो आर्म गार्ड्स हैं उनकी प्रेजेंस होना हमको एक्साइटेड करती है, हमें मजे दिलाती है, हम लोग एक्साइटेड हो जाते हैं किसी के बारे में, कोई चीज़ करने के बारे में, कोई ट्रबल वाली चीज़ क्या करनी है, करनी है भाई लोग, अब पुलिस वाले आगे हैं, अब कुछ ना कुछ तोड़ना फोड़ना है, ऐसी चीज़ कराते हैं क्या? नहीं, एक्साइटेड नहीं करते। साइड का मतलब होता है वही बिल्कुल, अपग्रेड और साइड दोनों क्या है, सिनोनिम है। क्या मतलब होता है, किसी को धमकाना या गाली देना। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। थर्ड है इरिटेटेड, क्या है, हमें इरिटेट करते हैं क्या जब लोग ऐसे, कोई पुलिस वाला या कोई आर्म गार्ड्स हमारे पास होता है, जैसे कर्फ्यू लगा होता है, तो इस सेंस में क्या हमें बचाते हैं चीज़ों से, कोई गलत चीज़ हमारे साथ ना हो, तो हमें क्या है, इरिटेट नहीं करते, इरिटेट नहीं आएगा। रेप्रीमेंड और ये चीज़ें आपस में क्या है, तीनों सिनोनिम है, ये हमारा ऑप्शन नहीं बन पाएगा। फोर्थ हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया। फिफ्थ वाले में क्या है, एनकरेज। अब एनकरेज करेंगे कोई चीज़ डिसरप्टिव करने के लिए, कि यार हम लोग आ गए हैं, अब आप लोग कुर्सी तोड़ो, कुछ भी किसी घर के गिराओ, कुछ ऐसा करो, नहीं, ये एनकरेज भी नहीं आएगा। कास्टिगेट का मतलब होता है किसी की निंदा करना, किसी के बारे में बुरा भला कहना। सेंस्योर इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। सेंस्योर भी वही होता है, किसी को बुरा कहना, उसकी निंदा करना। तो एनकरेज भी नहीं आएगा, ऑप्शन क्या बनेगा हमारा, प्रिवेंट बनेगा। नेक्स्ट में भी हमें फिलर गिवन है, देख लेते हैं। द डैश प्लेइंग ऑफ लाउड म्यूजिक हैज़ लेड द एंग्री रेजिडेंट्स ऑफ दिस विसिनिटी टू फाइल ए पुलिस कंप्लेंट and move court against the organizers lack of dash for the people's need for a peaceful neighborhood। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो लाउड म्यूजिक जो प्ले हो रहा था उसका डैश क्या कर दिया उसने, जो एंग्री रेजिडेंट्स थे उसको ऑफ दिस विसिनिटी, विसिनिटी का मतलब होता है लोकेलिटी, जो कोई पर्टिकुलर एरिया में जहाँ हम रहते हैं उसकी बात कह रहे हैं कि उसने क्या किया, वो जो लोग थे, जो एंग्री रेजिडेंट्स थे, वो उन्होंने एक कंप्लेन फाइल की पुलिस में और मूव कोर्ट, और कोर्ट में गए किसके खिलाफ, जो ऑर्गेनाइजर था उसकी लैक ऑफ डैश, किसके लिए, जो लोगों की जो ज़रूरत है, लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, एक पीसफुल नेबरहुड की। क्या होता है, जैसे मतलब कोई एरिया में कोई शादी हो रही है या कोई फंक्शन है, कोई जागरण है, तो मतलब बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा लेते हैं। उससे क्या होता है कि मतलब खुद उनको तो चलो मज़ा आ रहा है, ठीक है, अभी उनके घर फंक्शन है, इंजॉय करने वाली चीज़ है, कुछ अच्छी बात हो रही है, लेकिन दूसरों के लिए वो चीज़ें इरिटेटिंग से हो जाती है। उनको मतलब है चलो एक दिन की बात ठीक है, लेकिन जब हफ्ते हफ्ते तक होती है तो वो चीज़ें मतलब सहन करने वाली नहीं होती, उससे बहुत चीज़ मिसकंसेप्शन हो जाती है चीज़ें। भाई देखो मतलब बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको भी प्रॉब्लम हो जाती है, वो भी अच्छे से अपना कंसंट्रेट करके पढ़ नहीं पाते। तो वो चीज़ बताई गई है कि लाउड म्यूजिक के कारण उनको जो समस्याएं हो रही है, तो उन्होंने क्या किया, पुलिस में कंप्लेन फाइल कर दी और कोर्ट में गए कि जो ऑर्गेनाइजर है उसके खिलाफ, कि उसको मतलब किस चीज़ की मतलब या तो उसके बारे में सोच नहीं रहा है, लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत है एक पीसफुल नेबरहुड की। तो ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन हमें गिवन है कि पीसफुल। अब देखो जो पीसफुल है आगे बता दिया कि द पीसफुल प्लेइंग ऑफ लाउड म्यूजिक। अब पीसफुल भी बता दिया और लाउड म्यूजिक भी बता दिया, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता कि अगर लाउड भी है और फिर पीसफुल भी है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन हमारा एब्रप्ट, द एब्रप्ट प्लेइंग ऑफ लाउड म्यूजिक। एब्रप्ट का मतलब होता है कि कोई अनएक्सपेक्टेड, भाई कभी आ गई कभी नहीं आई, तो ठीक है, इरिटेट करती है ऐसी चीज़ जो लाउड म्यूजिक का है। नेक्स्ट के लिए है अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजर्स लैक ऑफ होप।
कि उन उसमें क्या है मतलब उसके होप की उसके अंदर कमी है कि मतलब लोगों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो हो सकता है एक बार ऑप्शन इसको हम छोड़ के चलते हैं, काटेंगे नहीं। नेक्स्ट है हमारा इंसेसेंट। इंसेसेंट का मतलब होता है कि कोई चीज़ बिल्कुल लगातार जो चीज़ चल रही हो लेकिन अनप्लीजेंट भी हो। अब देखो जो लाउड म्यूजिक है वो क्या है, मतलब लगातार चल रहा है या अनप्लीजेंट है, प्ले हो रहा है, जिसके कारण जो रेजिडेंट्स है वो क्या हो गए, एंग्री हो गए। और फिर नेक्स्ट के लिए ऑप्शन हमारा गिवन है द ऑर्गेनाइजर्स लैक ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है कि उस चीज़ को सोच के नहीं चलता, कि ये नहीं सोचता कि उनके जो साथ में जो लोग रह रहे हैं उनको समस्या होगी या नहीं, यानी कि कंसर्न नहीं करता, कोई चीज़ को सोचता नहीं है। तो ये ऑप्शन भी हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं पहले। नेक्स्ट है फैशनेबल। फैशनेबल, अब म्यूजिक फैशनेबल नहीं होगा, ठीक है, तो ये वैसे ही नहीं हो सकता। फोर्थ ऑप्शन। फिफ्थ ऑप्शन है इंटरमीडिएंट। इंटरमीडिएंट का मतलब होता है कि कोई चीज़ रुक रुक के आना, ठीक है। हो सकता है भाई जो रुक रुक के जो लाउड म्यूजिक आ रहा है वो भी इरिटेट करेगा, वो भी अच्छा नहीं लगेगा। नेक्स्ट के लिए है इंटरप्रिटेशन, फॉर लैक ऑफ इंटरप्रिटेशन फॉर द पीपल्स नीड, कि अब देखो वो उनको क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा चीज़ों को, या लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे, वो खुद थोड़ी एक्सप्लेन करेगा भाई हाँ ठीक मैं बजा रहा हूँ ना वो सही है आपको सुन लेना चाहिए या फिर वो करना चाहिए, नहीं, लोग उसको समझाएंगे भाई ना ये लाउड म्यूजिक जो है वो अच्छा नहीं है। तो फिफ्थ ऑप्शन भी नहीं होगा हमारा। अब हमारे पास ऑप्शन है सेकंड और थर्ड। अब देखो एक में बताया गया कि जो रुक रुक के जो चीज़ें आ रही हैं या फ्रेंडली नहीं है और होप नहीं है, या फिर वो लोगों के बारे में सोच नहीं रहा, वो लोगों के बारे में सोच नहीं रहा कि लोगों को एक पीसफुल नेबर की ज़रूरत है। तो थर्ड ऑप्शन जो हमारा है कि द इंसेसेंट प्लेइंग ऑफ लाउड म्यूजिक हैज़ लेड द एंग्री रेजिडेंट्स ऑफ दिस विसिनिटी to file a police complaint and move court against the organizer's lack of कंसिडरेशन फॉर द पीपल्स नीड फॉर ए पीसफुल नेबरहुड। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो रहेगा कि वो क्या है, जो लगातार जो अनप्लीजेंट जो नॉइस आ रही है लाउड म्यूजिक की, वो क्या करती है, एंग्री रेजिडेंट्स को जो फाइल कर देते हैं, और वो जो ऑर्गेनाइजर है उसके अंदर लोगों को के बारे में सोचने की कमी है। नेक्स्ट देख लेते हैं द डैश ऑफ क्रोनिक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डिफिसिट विच हैज़ डैश द फाइनेंस मिनिस्ट्री अंडर 3 प्राइम मिनिस्टर्स इज़ वेरी रियल, कि जो लंबे टाइम से जो चीज़ चली आ रही है, कौन सी चीज़, जो पेमेंट डिफिसिट है। पेमेंट डिफिसिट का मतलब होता है कि जो हम जब इंपोर्ट करते हैं वो चीज़ ज़्यादा हो जाती है और एक्सपोर्ट कम हो जाता है। मान लो हम बाहर से जैसे तेल को मंगाते हैं, वो हम ज़्यादा इंपोर्ट करने लग जाएं और हमारा जो कॉटन है या फिर ग्रेन्स है उसको कम भेज रहे हैं, तो हमारी जो इकोनॉमी है वो थोड़ी डगमगा जाती है, ठीक है, क्योंकि एक्सपोर्ट करना ज़्यादा है तभी हमारी इकोनॉमी क्या होगी, बढ़ेगी। तो वो जो लंबे टाइम से जो चीज़ें चली आ रही हैं वो क्या कर रही है, फाइनेंस मिनिस्ट्री अंडर 3 प्राइम मिनिस्टर्स इज रियल। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, कितने 3 जो प्राइम मिनिस्टर जो जा चुके हैं उनके वो चीज़ बिल्कुल क्या है, रियल है, जो पेमेंट डिफिसिट है। ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है टेम्पटेशन। टेम्पटेशन का मतलब होता है कोई हमारी डिजायर होना, कोई इच्छा होना किसी चीज़ के बारे में, या कोई चीज़ हमें अट्रैक्ट करती है। अब देखो हम ये इच्छा थोड़ी करेंगे कि जो पेमेंट डिफिसिट है वो चलता रहे, तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, ये क्या है, बुरी बात है। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा, यहीं से कैंसिल हो जाता है। सेकेंड फिर भी देख लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन के लिए जो है रिवील। रिवील का मतलब होता है किसी चीज़, किसी को क्रिटिसाइज करना, उसकी निंदा करना, बुरा भला कहना, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब देखो टेम्पटेशन की बात है तो हमें एक इडियम होती है वो देख लेते हैं, टेम्प्ट फेट। टेम्प्ट फेट एक इडियम होती है, TEMPT, टेम्प्ट फेट। इसका मतलब होता है कि जब आप ना फालतू के जब रिस्क लेते हो, क्या सोच के कि मतलब मेरे को पूरा विश्वास है मेरे लक पे, भाई मैं इसमें निकल जाऊंगे, कैसे जैसे मतलब ट्रेन आ रही है और आप ये कहते हो कि बिल्कुल पास में आ गई और अभी मैं क्रॉस कर जाऊंगी, कि आपको पूरा विश्वास है कि मतलब जो लक है वो उससे बाई चांस मैं बच जाऊंगी, तो वो होता है टेम्प्ट फेट, यानी कि फुलिश रिस्क लेना किसी चीज़ का। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। फिर इसके लिए हमारा गिवन है अंडरस्टैंडिंग और मिनेंस्ट, कि जो हमारी क्या थी, जो अंडरस्टैंडिंग थी किसकी, क्रोनिक बैलेंस की, ऑफ पेमेंट डिफिसिट की, वो क्या है, डैश विच हैज़ मिनेंस। मिनेंस का मतलब होता है कि वो डेंजर में डाल देगी, ठीक है। मान लिया कि जो हम समझ रहे हैं उसको कि जो पेमेंट डिफिसिट जो चल रहा है वो उसको समझना ज़रूरी है, लेकिन वो क्या है, वो जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसको डेंजर में डाल देगी, कि मतलब हाँ वो खतरे में आ गई, उसको या तो हटाया जा सकता है, उसको देश से निकाल देंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन भी नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन हमारा गिवन है इम्पैक्ट। देखो जो पेमेंट डिफिसिट हो रहा है उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है
कि हाँ भाई गलत चीज़ें हो रही है, हमारा जो इम्पोर्ट हम ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट हो सकता है। नेक्स्ट के लिए जो है हमारा अंडर एस्टिमेट। अंडर एस्टिमेट का मतलब होता है कि उसको मतलब कम बनाना, कि हाँ अब इसकी मतलब ज़्यादा वैल्यू नहीं है। तो अगर उसका जो इम्पैक्ट होगा वो क्या, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसको कम बना देगा कि उसकी कोई भी मतलब वैल्यू नहीं रहेगी। ऐसा नहीं है कि उसकी फाइनेंस मिनिस्ट्री की वैल्यू नहीं रहेगी, ना तो हम उसको निकालेंगे और ना ही उसको क्या करेंगे, अंडर एस्टिमेट करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ओब्लिगेंस। ओब्लिगेंस का मतलब होता है जब हम कोई पर्टिकुलर ड्यूटी देते हैं, क्या ये हमारी ड्यूटी है कि मतलब बस यही है कि हमें जो पेमेंट डिफिसिट हो रहा है ना उसको वैसे ही चलता रहना चाहिए। और फिर जो सेकंड ऑप्शन के लिए हमें गिवन है ब्लेस्ड, विच हैज़ ब्लेस्ड। अब देखो जो पेमेंट डिफिसिट एक नेगेटिव चीज़ है कि इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, तो वो फाइनेंस मिनिस्ट्री को ब्लेस नहीं करेगी, है ना। कि ब्लेस करेगी तो ये होगा कोई अच्छी काम होते हैं तो ठीक है भाई, उसको ब्लेसिंग मिलनी चाहिए, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा ऐसे नहीं होगा। फिफ्थ ऑप्शन जो हमारा है वो है डेलिमा एंड प्लेग्ड। देख लेते हैं क्या गिवन हमें, द डेलिमा ऑफ ए क्रोनिक बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट। अब डेलिमा का एक तो मीनिंग होता है कि मतलब जब हम कोई दो सिचुएशन में फंस जाते हैं कि अब ये करना है या वो करना है, यानी वो हमारे लिए सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, उसको समझना, उसका सोल्यूशन निकालना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे जो कह रहा है कि द डेलिमा ऑफ क्रोनिक बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट, कि जो एक डिफिकल्ट सिचुएशन है किस चीज़ की, जो पेमेंट डिफिसिट की जो लंबे टाइम से चल रही है उसकी जो दिक्कत है वो क्या करेगी, विच हैज़ प्लेग्ड द फाइनेंस मिनिस्ट्री। प्लेग जो है उसका मीनिंग होता है कि कोई चीज़ मतलब लंबे टाइम से चल रही है, मतलब वो ट्रबल लेके आ रही है हमारे लिए, डिफ़िकल्टी लेके आ रही है, उसके बारे में बताया गया है। तो वही है। अब देखो जो पेमेंट डिफिसिट है वो लंबे टाइम से चल रही है, उसके कारण क्या हुई, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसको क्या कर रही है, वो ट्रबल में लेके आ रही है। किसके अंडर की 3 प्राइम मिनिस्टर अब तक हो चुके हैं। और जो ये बात है कि जो पेमेंट डिफिसिट है वो समस्या लेकर आ रही है और वो क्या है, बिल्कुल रियल है। तो ऑप्शन जो हमारा फिफ्थ है वही इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है ब्रिटेन के बारे में, पढ़ते हैं। ब्रिटेन फॉर द प्रेजेंट इज डीपली डैश इन इकोनॉमिक ट्रबल्स एंड द इकोनॉमिक फ्यूचर हैवीली डैश लुक्स अनसर्टेन। ठीक है बात भाई, फ्यूचर अपना अनसर्टेन होगा ही, लेकिन देखो बात यहाँ पे कह रहा है ब्रिटेन फॉर द प्रेजेंट। फॉर द प्रेजेंट एक फ्रेज होता है जिसका मतलब क्या होता है, टेम्परेरी कुछ चीज़ होना, क्या होना, कुछ चीज़ का टेम्परेरी वे में यूज होना, या अब क्या चीज़ है वो फॉर नाउ भी क्या इसका एक फॉर नाउ कि अब वो चीज़ क्या है। ब्रिटेन अब क्या है, फॉर द प्रेजेंट, प्रेजेंट के लिए ही, इज डीपली डैश, वो डीपली पता नहीं किस चीज़ में घुसा हुआ है, इन इकोनॉमिक ट्रबल्स। अब इकोनॉमिक ट्रबल्स में घुसा हुआ, वो इकोनॉमिक ट्रबल से भर गया, मतलब इतनी ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें हो गई कि वो ट्रबल्स पे ट्रबल्स लिए जा रहा है। ठीक है। एंड द इकोनॉमिक फ्यूचर, और जो इकोनॉमिक फ्यूचर उसका हैवीली डैश, वो पता नहीं किस चीज़ से भारी रूप में डैश है, लुक्स अनसर्टेन, वो फ्यूचर क्या दिखाई दे रहा, वो अनसर्टेन दिखाई दे रहा, पता नहीं क्या होगा उसके साथ। ठीक है, देखते हैं वर्ड को। फर्स्ट वाला वर्ड है एनग्रोस। एनग्रोस हम लोग जनरली यूज करते हैं कोई चीज़ में, हम लोग कहना लीन हो गए उस चीज़ में, तो लीन के लिए हम लोग हमारे पास वर्ड है एनग्रोस हो जाना। और एनग्रोस हम लोग जनरली क्या है, उन स्टूडेंट्स के लिए यूज करते हैं जो चीज़ बिल्कुल सारा दिन पढ़ते रहते हैं, सुबह देखो रात को देखो, कोई भी देखो किताब उठाए मिलता है, तो उसको क्या कह सकते हैं हम लोग, एनग्रोस्ड कह सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग ये जनरली स्टडी वाले स्टूडेंट्स के लिए करते हैं, या किसी कन्वर्सेशन में ज़्यादा लीन हो जाना, किसी की बातें सुनते रहना, सामने वाला इतनी प्यारी बातें कर रहा है तो हम लोग हो क्या जाते हैं, लीन हो जाते हैं, एनग्रोस्ड हो जाते हैं। तो इस चीज़ में घुसना होता है, उस चीज़ को एब्जॉर्ब करना, तो इस सेंस में इस चीज़ का वर्ड यूज होता है। तो यहाँ पे क्या है, डीपली एनग्रोस हो गया है क्या, वो चीज़ ट्रबल्स आ गए उसके अंदर, तो क्या एनग्रोस हुआ है, नहीं, ये चीज़ पॉजिटिव के लिए होती है यूज, मतलब कोई चीज़ सामने वाली इतनी बढ़िया होना कि हम लोग अपनी नज़र हटा ही नहीं सकते, तो इस सेंस में तो एनग्रोस हमारे यहाँ पे नहीं आ सकता। रिस्पॉन्सिव, अब देखो इकोनॉमिक फ्यूचर रिस्पॉन्सिव, हैविली रिस्पॉन्सिव, अब फ्यूचर है अपना रिस्पॉन्सिव है, रेजिस्टेंस है, तो ये अनसर्टेन कैसे होगा, मतलब हमारे पास अगर ताकत है तो हम चीज़ों को अच्छे तरीके से कर पाएंगे, तो हमारा फ्यूचर क्या है, सर्टेन होना चाहिए। अगर रिस्पॉन्सिव है तो रिस्पॉन्सिव यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि रिस्पॉन्सिव होता तो वो चीज़ अनसर्टेन ना होती, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं आएगा। सेकंड है इनग्रेन्ड। इनग्रेन्ड हम लोग जनरली ये वर्ड यूज करते हैं कुछ चीज़ को एस्टेब्लिश करना। एस्टेब्लिश मतलब वो चीज़ को बना लेना, एस्टेब्लिश का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ बना लेना। एस्टेब्लिश ये हम लोग जनरली करते हैं, कोई हैबिट बना लेते हैं,
कोई अपना एटीट्यूड बना लेते हैं, या कोई चीज़ क्या है, कोई भी चीज़ या हैबिट, बिलीफ या कोई एटीट्यूड ऐसा बना लेना कि वो कई चीज़ों को मिलाकर बना हो हमारा। मान लो क्या है, मान लो मेरे से कोई बच्चा ऐसी बात करता बिल्कुल प्यार से, तो मेरे मन में छवि बन जाएगी यार, उसके अकॉर्डिंग मेरा एटीट्यूड बदल जाएगा, यार ये लड़का बहुत अच्छा है। तो मैंने क्या है अपना जो क्या है व्यू इनग्रेन कर लिया, आई एम इनग्रेन विद दैट, उस चीज़ से मैं इनग्रेन हो गया हूँ। तो एस्टेब्लिश करना कोई चीज़ का हैबिट का बनाना, तो इसने क्या इकोनॉमिक ट्रबल्स की हैबिट बना ली क्या? नहीं। अब इस पे इफेक्ट पड़ा है। इनग्रेन तो क्या है, उस चीज़ को किसी चीज़ों का देख के कोई चीज़ का हैबिट बनना होता है, या उस चीज़ का क्या है, उस चीज़ में क्या है एस्टैब्लिश करना होता है। तो उसने इकोनॉमिक ट्रबल्स को एस्टैब्लिश कर लिया है क्या कि यार तुम लोग हमारे घर ही रहना है, आप लोगों को कहीं नहीं जाना, मेरे पास ही रहना है। नहीं भाई, इनग्रेन थोड़ा ना करेगा। अगर आगे बढ़ना है ब्रिटेन को तो इनग्रेन नहीं करेगा वो। स्केप्टिकल क्या है, उसका क्या फ्यूचर स्केप्टिकल होगा क्या? स्केप्टिकल का मतलब होता है कोई चीज़ सन की होना। तो हमारा फ्यूचर क्या सन की होगा? अब हमारा फ्यूचर हमसे दूर भाग जाएगा क्या? अरे यार फ्यूचर है, सन की नहीं होगा वो चीज़। फ्यूचर हमारा बैड हो सकता है, गुड हो सकता है, लेकिन सन की नहीं होगा, क्योंकि सन की बंदे होते हैं। तो हमारा ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। फर्स्ट कैंसिल होगा, सेकंड कैंसिल हो गया। थर्ड हमारा है सैचुरेट। अब देखो डीपली सैचुरेट एक वर्ब है। अगर मान लो वर्ब भी देनी थी इसके बाद, या तो आईएनजी वाली वर्ब देंगे या वर्ब की थर्ड फॉर्म देंगे, तो ये हमारा ऑप्शन वैसे ही कैंसिल होगा। सैचुरेट मतलब बिल्कुल सैचुरेशन में है, बिल्कुल क्या है सामंजस्य बिठा रखा उसने, नहीं। सैचुरेट हमारा ऑप्शन गलत है। एनवलप होता है किसी चीज़ को कवर कर लेना, नहीं, ये हमारा ऑप्शन नहीं है। सैचुरेट से ही हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया इसको, तो तीनों हमारे ऑप्शन कैंसिल हो गए हैं। फोर्थ ऑप्शन है मायर्ड। मायर्ड का हम लोग वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब होता है कोई चीज़ दलदल में होना, बिल्कुल फंसी हुई होना। तो देखते हैं, ब्रिटेन फॉर द प्रेजेंट इज डीपली मायर्ड। क्या वो अब दलदल में घुस गया है, या क्या फंस गया है इन इकोनॉमिक ट्रबल्स। किसकी दलदल है वो? इकोनॉमिक ट्रबल की है। और जो इकोनॉमिक फ्यूचर है वो हैविली डैश है, हैविली मोर्टगेज्ड। मोर्टगेज का मतलब होता है कोई चीज़ उधार लेना कुछ भी काम करने के लिए। मान लो मेरे को घर बनाना है तो मैंने पैसे उधार ले लिए, तो मोर्टगेज उस सेंस में क्या उसने इकोनॉमिक फ्यूचर क्यों अनसर्टेन है? क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा उधार लिया हुआ है। बिल्कुल ठीक है यार, बात तो सही कह रहा है ना। क्या उसकी जो मायर दलदल में फंस गया है, क्यों फंस गया है? क्योंकि उसने हैविली मोर्टगेज कर लिया है, बहुत ज़्यादा बोरो कर ली, चीज़ें उधार ले ली हैं। इसलिए जो इकोनॉमिक फ्यूचर है, इकोनॉमिक फ्यूचर देखो ध्यान से, इकोनॉमी मतलब पैसे वाली रिलेटेड चीज़ें, तो उसकी जो फ्यूचर है वो क्या है? अनसर्टेन है। बिल्कुल ठीक बैठा है यहाँ पे, है ना। तो देखो हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं, लेकिन फिफ्थ भी देखना जरूरी है ना। फिफ्थ हमारा है रिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन का मतलब होता है किसी चीज़ को क्या करना? अंडर कंट्रोल कर लेना, उस चीज़ को रोक लेना। क्या हो इकोनॉमिक ट्रबल को उसने रोक लिया है क्या? नहीं यार, इसको तो रोकेगा तो काम ही चल जाता है उसका, अगर ट्रबल ही रोक ली होती उसने। नहीं। पार्टिसिपेटिव का मतलब है कोई चीज़ का पार्टिसिपेशन करना, कि वो फ्यूचर में पार्टिसिपेशन करेगा। नहीं यार, हैविली पार्टिसिपेटिव नहीं, ये ऑप्शन हमारा नहीं बन रहा। तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पे? माइड और मॉर्टगेज। नेक्स्ट में आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज बेस्ड ऑन द बिलीफ। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है किस बिलीफ पे बेस है? दैट द फ्री डैश ऑफ आइडियाज, पीपल एंड कल्चर इज एसेंशियल टू द डैश ऑफ ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी। कहने का मतलब जिस भी बिलीफ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस है वो क्या है? द फ्री डैश ऑफ आइडियाज। कहते हैं ना फ्री लेन देन होना चाहिए, उस चीज़ का हमारे आइडियाज़ का लेन देन होना चाहिए, पीपल आपस में बात करनी चाहिए, और कल्चर एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो चीज़ क्या है? इज एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब वो चीज़ इंपॉर्टेंट होना, ज़रूरी होना, वो एसेंशियल है टू द डैश ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। वो डेमोक्रेटिक सोसाइटी की पता नहीं किसकी बात कर रहा है, उसके लिए बहुत चीज़ जरूरी है। देखते हैं, फर्स्ट है सिलेक्शन। हम सिलेक्शन करेंगे कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, आइडिया अच्छा है, ठीक है। हमारा आइडिया अगर अच्छे लेने हैं, पीपल अच्छे देखना है, उनके अंदर सिलेक्शन करना है, ठीक है। कनकरंस वर्ड का मतलब होता है कि किसी चीज़ का एग्रीमेंट होना, किसी चीज़ का क्या होना? एग्रीमेंट होना। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या है उस डेमोक्रेटिक सोसाइटी की अगर एग्रीमेंट की बात करनी है तो आइडियाज़ के बीच में सिलेक्शन होना चाहिए हमारा। बिल्कुल ठीक बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हमारा ऑप्शन हो सकता है फर्स्ट वाला भी। सेकंड वाला है इंटरचेंज, द फ्री इंटरचेंज ऑफ आइडियाज, पीपल और कल्चर। इंटरचेंज मतलब एक दूसरे की बात को अपनाना। मान लो अगर किसी सामने वाले ने अच्छी बात कह दी तो वो मैंने मान ली, मैंने कह दिया तो सामने वाले ने मान ली। कल्चर उनका अच्छा तो मैंने अपना लिया, मेरा अच्छा कल्चर है तो उन्होंने अपना लिया, तो उसे ऐसा इंटरचेंज कर देना ना, ठीक है। तो इससे क्या होगा? ये एसेंशियल है टू द डैश ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। वो डेमोक्रेटिक सोसाइटी क्या करना? हम लोगों को प्रिजर्व करना। अगर ऐसी सोसाइटी बचानी है तो हमको अपने आइडियाज़ का और पीपल का और कल्चर का क्या करना पड़ेगा? इंटरचेंज करना पड़ेगा आपस में, क्या है
एक दूसरे को मानना पड़ेगा। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल ठीक फिट बैठ रहा है भाई, इसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड ऑप्शन है रिवर्सल। अब देखो रिवर्सल मतलब कोई चीज़ रिवर्स में जाना, रिवर्स में तो जा ही नहीं रहे ना, मतलब जो आइडिया लिए हैं वो रिवर्स में थोड़ा ना जाएंगे। तो रिवर्स यहाँ पे नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड हमें नहीं चाहिए क्योंकि हम आइडियाज़ की बात कर रहे हैं, पीपल की बात कर रहे हो, कल्चर की। तो यहाँ पे ऐसा वर्ड आना चाहिए जो आपस में दोनों के बीच में हो, रिवर्स ना कर रहा हो, तो रिवर्सल वर्ड यहाँ पे नहीं आएगा। अब होल्डिंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ को सपोर्ट करना, ठीक है ना। तो सपोर्ट तो ठीक है यहाँ पे कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी को सपोर्ट करेंगे, लेकिन रिवर्स नहीं करेंगे यहाँ पे, तो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाता है। फोर्थ में डिसएमिनेशन एंड कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस देखो आप लोग ट्रायंगल देखे होंगे, कॉन्ग्रुएंस क्या है, कॉन्ग्रुएंस और कॉन्ग्रुएंस बिल्कुल सिनोनिम है, एग्रीमेंट में होना, ठीक है हमारा। लेकिन डिसएमिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को सर्कुलेट करना, आइडियाज को सर्कुलेट करना है, बिल्कुल ठीक है, आइडियाज को सर्कुलेट करना है, तो इससे क्या है हमारी एग्रीमेंट में रहेंगी कि आइडियाज सर्कुलेट। इसने ये वो वाली चीज़ नहीं बताई कि आइडियाज़ कैसे हैं। आइडियाज़ का मतलब क्या है कि पीपल को भी सर्कुलेट करना है, कल्चर को सर्कुलेट करना है। अगर आप लोग हार्मोनी या एग्रीमेंट बनाए रखना चाहते हो डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, नहीं यार ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्या है लोगों का आपस में मिलना जुलना वही काफ़ी है कि एग्रीमेंट बनाने के लिए। तो ये हमारा डिसएमिनेटिंग वर्ड यहाँ पे सही नहीं बैठ रहा, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाता है। फिफ्थ है डिस्टिंक्स। अब देखो डिस्टिंक्शन का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ का अलग होना, डिफरेंट होना। अब डिफरेंट आइडियाज़ का होना ज़रूरी है क्या, नहीं। अब डिफरेंट बिल्कुल ये कैंसिल हो गया सॉरी, क्या है डिस्टिंक्शन यहाँ पे नहीं आएगा, फ्री डिस्टिंक्शन ऑफ आइडिया। मतलब क्या डिफरेंट आइडियाज सोच सकते हैं अगर हमें सोसाइटी को डिजाइन करना है, नहीं यार सोसाइटी को सजा थोड़ा ना रहे यहाँ पे कि आइडियाज ये वहाँ पे लगा दिया, ये कोने पे लगा दिया, ये वाला आइडिया वहाँ पे बढ़िया, नहीं यार ये हमारा ऑप्शन कैंसिल हो जाता है। अब बात आती है हमारी फर्स्ट और सेकंड में। अब हमें आइडियाज का सिलेक्शन करना है या आइडियाज को इंटरचेंज करना है। देखो एप्रोप्रिएट आंसर तो हमारा एक ही बनेगा दोनों में, क्योंकि दोनों आंसर हमें ठीक लग रहे हैं। अब हमें सोसाइटी के अंदर क्या है कॉन्करेंस लेके आनी है, उस चीज़ को प्रिजर्व करना है। देखो दोनों ठीक है, लेकिन प्रिजर्व यहाँ पे क्यों आएगा, क्योंकि अगर हमें कोई चीज़ प्रिजर्व करनी है या बनाए रखनी है तो उसको प्रचलन में रखना पड़ेगा हमको। मान लो अगर हमें हरियाणवी बचानी है अपनी, तो हरियाणवी बोलनी पड़ेगी ना भाई, क्योंकि अगर मान लो हम एक दूसरे से हरियाणवी बोल लेंगे तभी वो चीज़ प्रिजर्व हो पाएगी। अगर हम एक दूसरे का आइडियाज को इंटरचेंज करेंगे, पीपल को इंटरचेंज करेंगे, कल्चर को इंटरचेंज करेंगे, तो चीज़ें बनी रहेंगी। कहने का मतलब ये है, और यही हमारा क्या है राइट आंसर इसका। समझ पाए ना आप लोग, तो ठीक है नेक्स्ट देखते हैं। एज दिस कंट्री हैज़ बिकेम मोर डैश एंड इंटरनेशनलाइज्ड इट हैज़ लाइक ऑल वेस्टर्न डेमोक्रेसीज एक्सपीरियंस ए नेसेसरी इंक्रीज इन द डैश ऑफ एग्जीक्यूटिव। अब देखो एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है किसी चीज़ का कोई हेड होना या मुखिया होना या चीफ होना, वो क्या होता है एग्जीक्यूटिव होता है। एग्जीक्यूटिव मतलब मैनेजर को भी हम लोग एग्जीक्यूटिव कह सकते हैं, तो हेड होना ठीक है। उस एग्जीक्यूटिव का क्या है उस चीज़ में इंक्रीज कर देगी, पता नहीं एग्जीक्यूटिव किस चीज़ के बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो वो चीज़ क्या है इंक्रीज हो जाएगी। किस लिए इंक्रीज हो जाएगी वो, एज दिस कंट्री हैज़ बिकेम मोर डैश, क्योंकि ये कंट्री क्या है अब ज़्यादा बन गई है, पता नहीं क्या बन गई है, इंटरनेशनलाइज, और इसको इंटरनेशनलाइज भी कर दिया है। क्या है लोग जानने लगे हैं। अभी इंडिया ही दे लो ना, इंडिया को सारे देश जानते हैं, मतलब क्या है कई देश तो ऐसे होते हैं हम लोग नहीं जानते क्योंकि वो प्रचलन में नहीं है, क्योंकि उसके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, तो इसलिए इंटरनेशनलाइज नहीं होती वो चीज़ें। लेकिन हमारी इंडिया तो इंटरनेशनलाइज हो गई, और यहाँ पे भी कुछ ऐसा वर्ड आएगा जो इसको डेवलपमेंट की बात कर रहा होगा, क्योंकि इंटरनेशनलाइज जैसा ही एंड से कनेक्ट है, तो एंड से हमेशा दो चीज़ सेम चीज़ कनेक्ट होती हैं, ठीक है। इट हैज़ लाइक ऑल वेस्टर्न कंट्री डेमोक्रेसी, किस लिए इट हैज़ लाइक ऑल वेस्टर्न डेमोक्रेसीज। अब पता नहीं ये लाइक ये क्या है कंपैरिजन कर रहा है कि उन जैसी। इट हैज़ एक्सपीरियंस, इसने एक्सपीरियंस किया है ए नेसेसरी इंक्रीज इन द डैश ऑफ एग्जीक्यूटिव, क्योंकि देखो अब कंट्री ऐसे बन गई है, क्या बन गई है अर्बनाइज हो चुकी है। अर्बनाइज होने का मतलब क्या है, अब चीज़ें क्या है सिटी से जुड़ने लग गई हैं, क्या है लोगों के पास फैसिलिटी होने लग गई हैं, हो गया अभी, इसलिए इंटरनेशनलाइज भी हो गई। अब इससे क्या बढ़ गया है एग्जीक्यूटिव का रोल बढ़ गया क्या, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है हमारी गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट का रोल बढ़ गया, इसलिए लोग क्या है हमारी कंट्री, अब कंट्री यहाँ पे अर्बनाइज हो सकती है, बिल्कुल ठीक है, रोल भी बढ़ सकता है हमारा एग्जीक्यूटिव का, ये ऑप्शन हमारा हो सकता है आंसर। सेकंड है ऑब्जेक्टिव, मोर ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कोई चीज़ क्या है ऑब्जेक्ट हमारा कोई चीज़ें, अब हमारी कंट्री ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगी, हमारी कंट्री क्या है ऑब्जेक्ट नहीं हो सकती, किसी चीज़ का क्या है कोई केंद्र नहीं हो सकती हमारी कंट्री, क्या है। अब क्या है एग्जीक्यूटिव की वेल्थ बढ़ेगी क्या, नहीं, हमारी देखो पॉजिटिव बात चल रही है, कंट्री को आगे ले जाने की बात चल रही है, तो क्या है करप्शन कम करेंगे, ऐसी सेंस होनी चाहिए ना, तो क्या है एग्जीक्यूटिव की हम वेल्थ की बात नहीं करेंगे, ऑप्शन कैंसिल हो जाता है, सेकंड ऑप्शन कैंसिल। समझ गए ना। थर्ड हमारा है सिंथेसाइज। सिंथेसाइज करना होता है किसी चीज़ को कंबाइन करके बनाना, जैसे
सिंथेसिस हमारी प्रोसेस होती है, कई चीज़ों को मिलाकर हम एक चीज़ बनाते हैं, तो कंबाइनेशन होता है। अब इसके अंदर बताया नहीं कि कंबाइनेशन किसका हुआ है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। कंबाइनेशन किसका भाई, पता नहीं, स्टेट्स का। अगर कंबाइनेशन विद स्टेट्स अगर कुछ ऐसा होता तो मान भी लेते। अब इससे क्या एफिशिएंसी बढ़ेगी क्या एग्जीक्यूटिव की, अगर मान लो इंटरनेशनलाइज बन गई तो एफिशिएंसी बढ़ गई, नहीं यार, एफिशिएंसी भी नहीं बढ़ेगी और सिंथेसाइज भी नहीं होगा, ऑप्शन ये भी नहीं आ सकता। फोर्थ सिविलाइज्ड। अब देखो सिविलाइज हमें लग रहा होगा, लेकिन सिविलाइज क्या होते हैं, कंट्री सिविलाइज नहीं होगी, बंदे सिविलाइज होते हैं, तो इसलिए हमारा क्या है, सिविलाइज का मतलब होता है सभ्य होना, तो कंट्री सभ्य होगी क्या, नहीं, सभ्य कौन होगा, वो बंदा होगा जो कंट्री में रहता है, तो सिविलाइज नहीं आएगा ऑप्शन। कन्वीनियंस हमारे क्या होता है, कहते हैं ना सॉरी फॉर डिले, कहते हैं ना सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस मतलब असुविधा के लिए खेद है, तो कन्वीनियंस मतलब सुविधा, तो सुविधा तो देगी उनको एग्जीक्यूटिव को, लेकिन सिविलाइज नहीं होगी यहाँ पे कंट्री, तो हमारा ऑप्शन ये भी कैंसिल हो जाता है। फिफ्थ है हमारा कंक्रीटाइज मतलब किसी चीज़ को क्या है, एक आइडिया को, कंसेप्ट को, किसी चीज़ को क्या है फॉर्म बना लेना, उस चीज़ को क्या करना, डेफिनेशन देना किसी चीज़ की। मान लो कंक्रीटाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, कहने का मतलब ये है, तो क्या है हम लोग कंट्री को एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे, नहीं। अब देखो विजन बढ़ेगा क्या, यहाँ पे सेकंड में हमारे पास विजन है, एग्जीक्यूटिव का विजन बढ़ेगा इससे क्या, नहीं। तो हमारे ऑप्शन क्या है, हमारा ऑप्शन एक ही बचा, कौन सा, कंट्री को ऑर्गेनाइज किया गया है और एग्जीक्यूटिव का क्या है, रोल बढ़ा दिया गया है, तो इससे हमारा क्या आंसर मिल गया। देखो बात सिर्फ यही होती है कि आपको एलिमिनेशन आना चाहिए, क्योंकि डबल फिलर होते ही ऐसे हैं कि एक में वो ठीक सही लग रही है और दूसरे में वो चीज़ ठीक लग रही है, लेकिन हम लोगों को दो चीज़ों को फिल करना है ना, तो दो चीज़ों में से एक को एलिमिनेट करो और छोड़ दो, सामने वाले को देखो ही ना, तो इससे क्या है आप लोग जल्दी आंसर कर पाओगे। तो आज आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है मेरे पास कि आप लोगों को फिस्कल डेफिसिट की आप लोगों को क्या देनी है, डेफिनेशन देनी है कि फिस्कल डेफिसिट होता है क्या है, तो आपको कमेंट में जवाब करना है। क्योंकि देखो अगर हमें रीडिंग के बेस से लें या कुछ हम जनरल नॉलेज के बेस से लें, तो फिस्कल डेफिसिट क्या एक टर्म होती है, उसका मीनिंग आप लोगों को बताना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में आ जाती है चीज़ ये। तो इसके साथ बाय बाय।